अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। व्यूअर्स, जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया, सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। और इसके साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे इस वक्त किस जगह से देख रहे हैं। आप पाकिस्तान से देख रहे हैं या पाकिस्तान के बाहर से देख रहे हैं या किस शहर से देख रहे हैं, आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि नीली आँखों वाला बेटा कैसे पैदा होता है, या ब्राउन हेयर वाला जो बच्चा है वो कैसे पैदा होता है, या कोई ख़ास खसूसियत वाला बेटा या बेटी की पैदाइश कैसे मुमकिन होती है। ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक कमेंट देखा अपनी एक वीडियो पोस्ट में, जिस कमेंट में मुझसे ये पूछा गया था कि मेरा चौथा महीना है, प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह मुझे नीली आँखों वाला खूबसूरत बेटा दे, आमीन। देखिए, दुआ करने में तो कोई हर्ज नहीं है, दुआ तो की जा सकती है। दुआ तक की बात तो ठीक है, दुआ जो है वो लाज़मी करनी चाहिए। अगर वो दुआ उस सेंस में नहीं भी कबूल होती तो अल्लाह उसका कोई ना कोई अजर ज़रूर दे देता है। कोई ना कोई बड़ी मुसीबत अल्लाह जो है वो हमसे टाल देता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है दुआ करने से। नीली आँखों वाले बेटे के लिए वजीफ़ा और ख़ुराक भी बता दें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये नीली आँखों वाला बेटा या बेटी या कोई भी ख़ास खसूसियत वाला जो बच्चा है, वो खसूसियत उस बच्चे के अंदर कैसे मुंतकिल होती है और कैसे आती है। बेटा और बेटी होने के जो मामलात हैं उस पर मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। इवन के अगर हम जेंडर सिलेक्शन करना चाहें तो उसके लिए कौन सा अथेंटिक मेथड है वो मैं बता चुका हूँ। और हम जेंडर को कैसे मालूम करते हैं, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कब मालूम करते हैं, ये सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो आपने जेंडर से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है, कोई भी जो खसूसियत है, कोई भी जो खूबसूरती है वो बच्चों में कैसे ट्रांसफ़र होती है। इसके लिए जब एक नई ज़िंदगी वजूद में आती है, यानी एक नया बच्चा वजूद में आने लगता है, जिससे पहले एक स्पर्म, जिसको हम मर्दाना सेल या मर्दाना जरासूमा लोग कहते हैं वो, और एक ओवम जिसको हम जनाना सेल या अंडा कहते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं तो इसके नतीजे में एक नई ज़िंदगी बनती है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। ये जो स्पर्म और ओवम होते हैं, ये चूँकि मदर और फादर से आए हुए होते हैं, तो जो स्पर्म है उसके अंदर, चूँकि हम ये साइंस वाले बात जानते हैं, और जिन लोगों ने साइंस के साथ मैट्रिक या इंटर तक पढ़ा है वो ये बात समझते हैं कि जो सेल होता है, ख़ास तौर पर जो मदर एंड फादर सेल होता है, उनके अंदर क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो पूरी नहीं होती, हाफ़ होती है। यानी इंसान के खलिए के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 46 होती है, जबकि जो ये वाला सेल होता है जिससे नस्ल आगे बढ़ती है या एक नई ज़िंदगी वजूद में आती है, इस सेल के अंदर 46 नहीं बल्कि 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स क्या चीज़ होती है, ये एक लंबी बहस है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वो वाला मादा होता है, ये वो वाली चीज़ होती है जिसके अंदर इंसान की खुसूसियात छुपी हुई होती हैं। कोई भी इंसान कैसा है, उसकी इवन के अपीयरेंस कैसी है, शक्ल कैसी है, उसकी आदत कैसी हैं, उसके कद कैसा है, उसकी बॉडी की बाकी फ़िज़ीक कैसी है, ये सारी चीज़ें उन 23 क्रोमोसोम्स के अंदर छुपी होती हैं। उन 23 क्रोमोसोम्स का जो पूरा एक गुच्छा होता है, उसके अंदर जो है वो अल्लाह ने महफूज़ की होती हैं ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, मालूमात। ऐसे ही जो एग सेल होता है उसके अंदर भी जो मदर की जितनी सारी खसूसियात हैं वो सारी की सारी अल्लाह ने सेव की होती हैं। अब ये जो दोनों सेल्स आपस में मिलते हैं तो जो नया पैदा होने वाला बच्चा होता है उसके अंदर वही वाली खसूसियात ट्रांसफ़र होती हैं जो मदर और फादर के अंदर मौजूद होती हैं। या साइंस के मुताबिक जो ये
जो जेनेटिकल जो चीज़ें होती हैं, जो जिस चीज़ का तल्लुक वरासत के साथ होता है, उसमें जो हमारी 3 नस्लें होती हैं, यानी एग्ज़ाम्पल ले लें, जो मेरे दादा या मेरे परदादा या मेरी दादी या मेरी परदादी या मेरा नाना या नानी या मेरे नाना या नानी या मेरे परनाना या परनानी, ये लोग, उनकी जो ख़ुसूसियात हैं, उनकी जो अपीयरेंस है, वो मेरे अंदर होगी। ऐसे ही जो आगे किसी के बच्चे होते हैं, तो 3 नस्लों तक ख़ुसूसियात जो हैं वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं। अब सवाल ये था कि जो नीली आँखों वाला बेटा, हम कैसे ऐसा मुमकिन है कि नीली आँखों वाला बेटा हो? तो देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपकी फ़ैमिली में किसी की आँखें नीली हैं? फ़ैमिली से मुराद आपके मदर, आपके फ़ादर, फ़ैमिली से मुराद आपके फ़ादर, आपकी मदर, आपके फ़ादर के फ़ादर, फ़ादर की मदर, या मदर के फ़ादर, या मदर की मदर, या उनके फिर जो ग्रैंड मदर्स और ग्रैंड फ़ादर्स हैं, उनके अंदर किसी की आँखें नीली थीं। अगर किसी की आँखें नीली हों, तो फिर हमारे जो जो नई जो नस्ल होती है, जो नया जो बच्चा पैदा होने वाला होता है, मुमकिन है कि उसकी आँखें नीली हों, या मुमकिन है कि उसके जो बाल हैं वो ब्राउन हों, या कोई और ख़ुसूसियात जो हैं वो आप जो है उम्मीद कर सकते हैं कि उसके अंदर मौजूद हो सकती हैं। लेकिन अगर फ़ैमिली में ही किसी की आँखें नीली नहीं हैं, भाई हमारे जो बच्चे हैं, आप देखें कि हमारे बच्चों का कलर हमारी तरह होता है। जो अफ़्रीका के लोग हैं, उनके बच्चों का कलर अफ़्रीका के लोगों की तरह होता है। जो बांग्लादेश के लोग हैं, उनके बच्चे जो है वो अपने वालिदैन की तरह होते हैं। बांग्लादेश का बंदा या कोई अफ़्रीका का बंदा ये दुआ करे या बंदी ये दुआ करे कि उनकी जो नस्ल है वो गोरे अंग्रेज़ की तरह हो, तो ये दुआ से मुमकिन नहीं है। साइंस कहती है ऐसा मुमकिन नहीं है। बाकी अगर अल्लाह ताला चाहें तो हो सकता है, या कुछ और अगर मामलात हों तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचुरल मामलात हैं, उनमें ऐसा नहीं होता। अब जहाँ तक बात रही वज़ीफ़े की और ख़ुराक की, तो वज़ीफ़ा, चूँकि मैं इसलिए वज़ीफ़े पर आपको कोई राय, कोई मशवरा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, कोई मज़हबी एक्सपर्ट नहीं हूँ। जबकि ख़ुराक की जहाँ तक बात है, तो ऐसी कोई ख़ुराक भी मौजूद नहीं है जो कि बच्चे की जिन्स को आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, या बच्चे की ख़ुसूसियात को आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कर दें। कुछ ख़ास किस्म की ट्रीटमेंट्स ऐसी होती हैं जिनमें डॉक्टर्स ये कहते हैं, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि दौरान हमल माँओं को कुछ चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए। तो ये मिसाल के तौर पे, अगर कोई माँ दौरान हमल नाच गाना या कोई म्यूज़िक वग़ैरह या इस तरह की कोई चीज़ें वो करती है या सुनती है, तो जो बच्चे हैं उनके अंदर भी फिर वो सारी ख़ुसूसियात हो सकती हैं। या कोई माँ अगर दौराने प्रेगनेंसी ज़िक्र अस्कार करती है, अल्लाह को याद करती है, दुआ और इबादत करती है, तो बच्चे भी नेक हो सकते हैं। ये सारे मामलात डिफरेंट हैं। लेकिन बच्चे की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के अंदर, बच्चे की फ़िज़िकल अपीयरेंस के अंदर कोई चेंज हम नहीं ला सकते इस तरीके से। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।